पिलाटेस इज अ फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ योगा एक्सरसाइजेस, बट योगा और पिलाटेस को अगर आप बिल्कुल डिफरेंशिएट करें बहुत फर्क आता है। ज़्यादातर योगा की जो एक्सरसाइजेस हैं वो स्टैंडिंग फॉर्म में होती हैं और पिलाटेस में ज़्यादातर आपकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो आपकी लाइंग फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो जो उसका वार्म अप है हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे करके थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक मैट होना चाहिए। तो जो लोग भी देख रहे हैं वो घर पे इजीली ये वर्कआउट कर सकते हैं। तो आपके पास एक मैट होना चाहिए और कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, ना कोई डंबल्स, ना कोई रेजिस्टेंस बैंड और ना कोई ऐसी और चीज़। तो सिर्फ और सिर्फ मैट। स्टार्ट विद दिस आर्म स्ट्रेट, वार्म अप एंड गो डाउन, स्ट्रेच, जिसमें आपके कंप्लीटली हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच हो रहे होंगे। देन गो अप, ठीक है, एंड गो डाउन, and then step by step nice and stretch। हाँ, अच्छा, इसमें जितनी भी आपकी एक्सरसाइज हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन कंट्रोल मूवमेंट्स हैं। कोई एक्सरसाइज आपकी बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी, उसमें आपको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक वन पुश अप, देन गो स्टेप 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 स्टेप, देन वापस आर्म स्ट्रेट, वापस स्टेप 2 3 4 एंड योर बैक शुड बी स्ट्रेट। कहीं पे भी ये हिप बिल्कुल स्लैक नहीं होना चाहिए, ना पूरा ऊपर होना चाहिए। मेक श्योर आपकी बैक स्ट्रेट हो। अगर कोशिश करें, अगर आपके सामने एक शीशा हो तो आप अपनी फॉर्म्स देख सकते हैं। ठीक है। इसके साथ यू हैव टू मेक योर आर्म्स विद योर लेग्स राइट हियर एंड मूव इट लाइक दिस। ठीक है, इन द टी फॉर्म बेसिकली, दिस इज कॉल्ड टी। एंड देन स्विच योर लेग्स and the other side. ठीक है, all right, now in this form आप straight arm पे करेंगे side T like this, legs pointing आपके इस तरह से होने चाहिए, arm straight, the balance is key। yes, the balance is key। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा आपका ये कोर मसल्स है ये एंगेज होता है, और जितना ज़्यादा आपका कोर मसल एंगेज होता है इसके साथ साथ आप लेट्स सपोज अभी मैं स्ट्रेट आर्म पे हूँ, मेरा इस वक्त ट्राइसेप पे पूरा कंप्लीट टेंशन है, तो इस वजह से इस एक्सरसाइजेस में आपकी मसल स्पैन भी बढ़ रही होती है। सो लाइक दिस एंड नाउ मूव इट लाइक ये क्रॉस एंड गो, क्रॉस एंड गो। इसके अंदर आपका एब्स यानी कि कोर मसल इन्वॉल्व हो जाएगा। देन स्विच। और जो लोग इस फॉर्म में नहीं कर सकते वो राइट इस फॉर्म में, जिनका ओवरवेट है, जो लोग ज़्यादा, उनको अगर थोड़ा सा मुश्किल हो रही है तो वो एल्बोज पे अपनी लाके करेंगे। आर्म्स, वाओ, देखने में आसान, करने में मुश्किल, बट नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये जरूर बताना चाहूंगी कि कीप एट इट। ऑलराइट, तो ये इन द प्लैंक फॉर्म आपका लेफ्ट आर्म और राइट लेग, यू हैव टू मेक अप फ्रॉम बोथ साइड्स। कोर मसल्स इसके साथ एंगेज हो जाएगा आपका। एंड देन स्विच। अच्छा, इस एक्सरसाइज से क्या होगा रिजवान? इन पर्टिकुलर स्टैमिना बढ़ेगा, कोर स्ट्रांग होगा? एक्सरसाइज है, सबसे पहली चीज जो लोग देख रहे होंगे उनको बहुत आसान लग रही होंगी। जब आप करते हैं तो आपके हर मसल्स के ऊपर इतनी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो रही होती है क्योंकि हर मसल इसके साथ इन्वॉल्व रहता है। और ज़्यादातर इसमें जो कोर के साथ साथ आपके जितने भी मसल्स हैं, लाइक आपका चेस्ट हो गया, आपका शोल्डर हो गया, सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ऑलराइट, नाउ ये पोज आपने यकीनन योगा में देखा होगा। इसके साथ you have to make your leg up and then you have to go down, ठीक है, shoulder involve and then go straight, switch your leg and then go down and go up। alright, ठीक है, अब हम यहाँ से मूव करें अपने कोर मसल्स की और एक्सरसाइज के लिए। lying down, arms up, जिस तरह से हमने स्टैंडिंग फॉर्म में स्टार्ट किया था, you have to go all the way up। and is this for your stomach or lower stomach, abs? abs सबसे ज्यादा। ठीक है, और बिल्कुल इसमें आप अपना कंट्रोल मूवमेंट करेंगे। you have to go down, like उसमें आपको बिल्कुल फौरन उठना नहीं है और देन फौरन डाउन नहीं होना। मेक श्योर आपका बैलेंस क्रिएट करने के लिए आर्म स्ट्रेच पूरा करें। ठीक है, और आपकी जो टोज है वो पॉइंटिंग डाउनवर्ड होने चाहिए। ठीक है, राइट। उससे क्या फर्क पड़ेगा वैसे? उससे क्या फर्क पड़ेगा, आप अपने कोर मसल को कंप्लीटली स्ट्रेच करेंगे। अच्छा, ठीक। जब आप ये लेग्स बेंड डाउन रखेंगे तो आपका कोर मसल स्ट्रेच नहीं होगा। आर्म जो स्ट्रेट करेंगे लाइक दिस, ये आपका कोर मसल कंप्लीटली स्ट्रेच हुआ है। एंड देन मेक इट क्रंच
जबरदस्त। like this, ठीक है। and slow down, slow down, slow down. The more you go slow, it's more effective. All right. जबरदस्त। Now, one leg up. अब मेरा रिजवान सर जी आपसे एक सवाल है, आप जो इस तरह यूं चले जाते हैं अपने पैरों के पास और वापस आ जाते हैं, जी। तो ये हम एकदम से तो नहीं कर सकते, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। हम आराम उस तरह पहुंचने के लिए कैसे जितना जाना आप ऊंचा ले पड़ेगा? जा क्या सकते हैं, करना आप उतने वहां से शुरू करें ना। देखें, अब आपका ये सवाल है, आपका ऑब्वियसली आप नहीं कर सकती। आप अपनी लेग बिल्कुल स्ट्रेट करेंगी, आपको ऊपर नहीं जाना, आपको जस्ट यहाँ तक आ रही है, नो इश्यू। ओके। जब आप एक दिन यहाँ तक आएंगे, उसके बाद आप थोड़े दिन बाद यहाँ तक आएंगी, उसके बाद फिर आप यहाँ तक आएंगी, उसके बाद फिर आप यहाँ तक जाएंगे। वैसे पिलाटेस ही करें। पिलाटेस में मैं आपको इसी से रिलेटेड हाँ। एक एक्सरसाइज बताता हूँ। जल्दी बता दें क्योंकि हमारे पास ब्रेक का भी वक्त है। ऑलराइट, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो आपका एक हील है, इसको आपको बेसिकली इस फॉर्म में उठा के रखना है। एक हील मैंने अभी अपना उठाया हुआ है, अगर आप इस तरह से देखना चाहें। अब एक हील आपका उठा रहेगा, एक आपका डाउन है, एंड देन यू हैव टू गो डाउन वाओ, एंड गो अप। ये हील कंप्लीटली उठा रहेगा, डाउन एंड अप। एंड गो अप। जब आप 10 reps कर लेंगी, देन यू हैव टू स्विच योर लेग। इसी तरह वो वाला हील आपका उठेगा लाइक दिस, एंड देन गो डाउन एंड गो अप। ये हो गया। इसके साथ साथ लोअर बॉडी के लिए आपको एक एक्सरसाइज और करनी पड़ेगी। ये बर्ड डॉग फॉर्म कहलाती है। इसके अंदर आप अपनी हिप्स मूवमेंट करेंगे लाइक दिस। दिस इज द बट किक्स। बिल्कुल स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट। आर्म स्ट्रेट होने चाहिए, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, देन गो डाउन एंड गो अप, डाउन एंड अप। सो ये आपके हिप, आपकी हैमस्ट्रिंग दोनों के लिए हो सकता है। इसके साथ एक और एक्सरसाइज जल्दी जल्दी। इन दिस फॉर्म, ब्रिज फॉर्म, you have to go down ठीक है। and go up, kick, up, down, up, kick, up, down, up, kick, up. Very good जी, तो very good. ये सारे एक्सरसाइजेस आप करें, you इंशाल्लाह so आपको much. जरूर अपाका होगा।